वेलकम बैक गाइस टू एके लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे संधि। लास्ट क्लास में हमने संधि के ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना इस संधि आपकी ज़रूर पूछी जाती है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या कोई क्वालिफाइंग एग्जाम हो, है ना। और ये तो इवन स्कूल लेवल पे भी पूछी जाती है संधि, है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। देखो, सबसे पहले है दीर्घ संधि। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो संधि होती है ना, टोटल होती है कितनी आपकी? 3 टाइप की संधि होती है आपकी। 3 टाइप की, है ना। एक बार समझते हुए चलना। देखो, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्वर संधि, है। स्वर संधि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जहाँ पे अगर हम शब्द का विच्छेद करेंगे तो वहां पे क्या होंगे? वहां पे स्वर रहेंगे, मतलब स्वरों के मेल से बनेगा कोई शब्द। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे। ये होती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि में क्या होता है? जब हम जो शब्द है उसका विच्छेद करेंगे तो मे बी एक तरफ स्वर रहे, एक तरफ व्यंजन रहे, या फिर हो सकता है दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं, है ना। ऐसे भी होता है, या तो दोनों तरफ व्यंजन रहेंगे या फिर एक तरफ स्वर रहेगा दूसरी तरफ व्यंजन रहेगा, तो भी क्या होगा? वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। तीसरा होता है एक विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। इतनी बात होपफुली आप सभी को समझ में आई होगी। संधि 3 टाइप की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर जहाँ पे स्वरों के मेल से बनेगी, व्यंजन जहाँ पे व्यंजनों का मेल होगा, या फिर स्वर या व्यंजन दोनों का मेल होगा, और विसर्ग आपको वहां पे विसर्ग दिख जाएगा। अभी डिटेल वीडियो पूरी आराम से देखेंगे। देखो, अब ये दीर्घ संधि है। अच्छा, ये जो स्वर संधि होती है ना, इसके भी अब 5 टाइप होते हैं, बता देता हूँ। जो स्वर संधि होती है ना आपकी, के अंतर्गत आते हैं आपके 5। क्या आते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं वो? एक तो होता है आपका दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा होता है जन संधि। तीसरा होता है आपका गुण संधि। एक होता है आपका वृद्धि संधि, ठीक है। और एक कौन सा होता है? एक होता है आपका अयादि संधि। बात समझ आई? स्वर संधि के भी कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो अब हम स्वर संधि को डीप में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? आपके सामने इस तरीके से दिया रहेगा, दीपावली, है ना। तो आपको वहां पे क्या लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से संधि पहचानिए कि इनमें संधि कौन सी है। ये दीपावली है ना, ठीक है? तो कैसे पहचान करोगे आप कि कौन सी संधि है किसमें? पहचान देख लो इसकी, बहुत इजी पहचान है। पहचान देखना ध्यान से। जहां सजातीय वर्ण, क्या होगा? सजातीय वर्णों का मेल हो रहा होगा। सजातीय वर्णों के मेल से नया शब्द बनेगा। सजातीय वर्ण क्या होते हैं? सजातीय मतलब सेम जाति वाले, सेम जाति जो एक जैसे हों, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे कि आ प्लस आ, क्या बनेगा आपका? बड़ा आ। अब यहाँ पे ये जो बड़ा आ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर। क्यों? क्योंकि ये सेम जाति वाले वर्णों से मिलके बना है, ठीक है। दूसरा है आपका, क्या बनेगा? बड़ी ई, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या नोटिस कर रहे हैं? छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना रही है? सेम जाति वाले वर्ण मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा वर्ण बना रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी आपका क्या है? सजातीय वर्ण है, ठीक है। और एक और होता है, कौन सा होता है? प्लस, क्या बनेगा? बड़ा ऊ, है ना। ये क्या है? ये भी सजातीय वर्ण है, क्योंकि ये सेम जाति के वर्ण से मिलके बना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 सजातीय वर्ण होते हैं, आ, ई और उ। बात समझ में आई होपफुली आप सभी को? अब इधर आ जाओ, रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जब आप इसका विच्छेद करोगे ना, तो सजातीय वर्ण मिलेंगे।
जैसे कि अभी करके देखते हैं। देखो दीपावली का अगर आप विच्छेद करोगे तो ये क्या बनेगा, दीप प्लस दीप प्लस अवली। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना यहाँ से देखो पै, अब ये जो पै है ना इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है, ये व्यंजन है पै। ये पै पता है कैसे बना है, पै प्लस अ, ये तब जाके पूरा व्यंजन बनता है। स्वर रहित होता है ये, है ना, और इसमें आ मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्वर सहित। तो ये पै यहाँ पे पूरा पै बन गया, है ना। तो यहाँ से इस पै का हम क्या लेंगे, ए लेंगे। यहाँ से प नहीं जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, आ जाएगा, कि पै में क्या है, ए ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो व्यंजन होते हैं उसको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना, चाहे वो कोई सा भी व्यंजन हो। पै था तो ये कैसे बना था, आधा प जमा में अ, ठीक है, तो स्वर रहित प्लस का स्वर, तो ये क्या बन गया, स्वर सहित। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम ये करेंगे कि यहां से जो है ना, यहां से हम क्या उठाएंगे, अ, इधर से अ और इधर से भी अ, तो अ और आ क्या बन जाएगा, आ प्लस आ क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ, है ना। यही यहाँ पे देखो क की जगह पे आ लगा दिया ना, इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, आ की मात्रा, तो दीपावली बन गई। बात समझ में आई, सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ यहाँ पे कैसे आएगा, हलंत वाला पा, यानी कि स्वर रहित वाले प में आप आ जोड़ोगे, है ना, स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी बोलने के लिए, तो क्या बन जाएगा आपका दीपावली। तो ये क्या हो गया, सजातीय वर्ण, है ना, दीर्घ संधि। दूसरा देखो, दूसरा क्या बनेगा, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, विद्यार्थी। यहां से भी क्या आएगा, आ, आ की मात्रा है, इधर से आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा, आ प्लस आ क्या बन जाएगा, आ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, दीर्घ संधि। देवालय में देव प्लस आलय, यहाँ देखो वा में भी क्या रहेगा, ये वा भी कैसे बना है आपका, वा भी कैसे बना रहा होगा आपका, वा स्वर रहित प्लस का आ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा वा। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा, देवालय। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो आ और आ, है ना, सजातीय वर्ण मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। दोबारा से यहाँ पे देखो, विद्यार्थी में भी विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सजातीय वर्ण मिल रहे हैं और ए, तो इसलिए क्या है, ये है आपका दीर्घ संधि। उसी तरीके से देवालय में भी देव प्लस आलय, है ना, तो क्या बन जाएगा, देवालय। और यहाँ पे क्योंकि सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, एक जैसे वर्ण मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है, आगे चलते हैं, कार्यालय। अब वीडियो को ध्यान से देखना, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो देख लेना। कार्यालय का क्या होएगा, कोई बता सकता है मुझे इसका संधि विच्छेद। देखो कार्य प्लस आलय, ठीक है। कार्य ये, कार्य, है ना, या। अब या में भी देखो, या भी आपका कैसे बना रहा होगा, या प्लस आ ना, तो इधर से आ जाएगा और इधर से भी आ जाएगा, है ना। तो ये आ और ये आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा वाला आ, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीर्घ संधि। बात समझ आई। पूरा अवशेष देखो, पूरा प्लस अवशेष, यहाँ पे देखो आ और यहाँ से भी आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ, है ना, आ प्लस आ, ये क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। बात समझ आई। रविंद्र, है ना, रविंद्र देखो, इसका क्या बनेगा, रवि प्लस इंद्र,
रवि, यहाँ से क्या आ रहा है ई, ई की साउंड यहाँ से है ना, ई हमने यहाँ से कैच करा और ई इधर से कैच करा। यहाँ देखो यहाँ पे भी छोटी है, यहाँ पे भी छोटी है ना, छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये बड़ी की मात्रा बना दे रहे हैं ना यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि सेम वर्ण है, सजातीय है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ संधि। बात समझ में आ गई। वधूत्सव, यहाँ पे क्या होगा, वधु प्लस सव, यहाँ से भी देखो क्या है उ, और यहाँ से भी उ और उ क्या है, दोनों सजातीय वर्ण है ना। तो सजातीय वर्णों से मिलके जब कोई शब्द बना होता है तो उसमें संधि कौन सी पहचाननी होती है आपको, दीर्घ संधि। बात समझ आई सभी को। तो ये था हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होपफुली आपको क्लियर हुई होगी, जहाँ पे दीर्घ संधि में क्या होता है, सजातीय वर्णों का मेल होता है, जो एक जैसे वर्ण होते हैं, है ना। जैसे ए मिल गया, आ बना दिया बड़ा उसने, ऊ मिल गया छोटा वाला, बड़ा ऊ बना दिया, है ना। या अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे, तब भी वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पहचान करनी है। सिर्फ दीर्घ संधि ही पहचानना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बाकी सब बहुत ईजी है। यण संधि देखो, यण संधि कितनी तगड़ी ट्रिक है। यहाँ देखना, यहाँ पे जो शब्द होंगे यण संधि वाले, उनके बीचों बीच में क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं य रे ल व, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो शब्दों के बीच में क्या होगा, य रे ल व, और उससे पहले क्या होगा, कोई सा आधा व्यंजन होगा। ध्यान से समझना, यह दिख रहा है आपको, यह यहाँ पे है, उससे पहले क्या है, आधा व्यंजन। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि। ये देखो यह है, उससे पहले आधा व्यंजन। सिर्फ यह ही नहीं, अगर र हो उससे पहले कोई आधा व्यंजन हो, ल उससे पहले कोई आधा व्यंजन, व उससे पहले कोई आधा व्यंजन, तो भी क्या होगा हमारा, तो भी हमारी यण संधि ही रहेगी। ठीक है, प्रत्येक में देखो, या उससे पहले आधा व्यंजन क्या बन गया, यण संधि बन गया। ठीक है, अगर इसका आप संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, अत्याचार का क्या बनेगा, अति प्लस आचार। और ये सारे स्वर संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा दीर्घ संधि और ये जो यण संधि है के अंतर्गत है, स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, प्रत्येक का क्या बनेगा, प्रति प्लस एक। तो होपफुली आपको यण संधि समझ में आई होगी। जरा देख ही रहे हो आप, उससे पहले आधा व्यंजन दिख ही रहा है, तो ये क्या है, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलो, अब यहां आ जाओ, इत्यादि। यह दिख रहा है ना, उससे पहले आधा व्यंजन, यह उससे पहले आधा व्यंजन, या उससे पहले आधा व्यंजन, ये आधा द है ना, यह है ही से पहले आधा व्यंजन है। इधर भी देखो वाह, अब यहाँ पे देखो वाह है, मैंने क्या बताया था, या रा ला और वाह, इन चार में से कोई सा भी व्यंजन और उससे पहले अगर आधा व्यंजन है तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, यण संधि के अंतर्गत। ठीक है, वह है, उससे पहले आधा व्यंजन है, क्या होगा, यण संधि का उदाहरण। ठीक है, अब अगर आप इसका विच्छेद करना चाहोगे तो क्या बनेगा, इति प्लस आदि। ठीक है, इधर देखो, यद्यपि का क्या बनेगा, यदि प्लस अपि। न्यून का क्या बनेगा, नी ये बनेगा आपका नी प्लस ये ऊन बनेगा, ऊ, हाँ। स्वागत का क्या बनेगा, प्लस आगत। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये हमने क्या पहचाना, यण संधि पहचाना। इससे पहले हमने क्या करा, दीर्घ संधि, जहां पे सजातीय वर्णों के मेल से शब्द बनाए जा रहे थे। यण संधि जहां पे य र ल व हो, बीच में कोई आधा व्यंजन आता हो, तो वहां पे आपको क्या पहचानना है, यण संधि। आगे देखो, गुण संधि। गुण संधि बहुत सिंपल है, जैसे यण संधि इजी था वैसे ये भी है। बीच में आपको ए और ओ की मात्रा दिख जाएगी, है ना, या फिर कहो ये ए ओ, या फिर जहां पे अर बनेगा, जब आप संधि का जो शब्द है उसका आप विच्छेद करोगे
है ना। तो बीच में आपके क्या बनेंगे, ए ओ और अर बन सकता है ना, या फिर सिंपली ये याद रखो ए और ओ की मात्रा लगेगी, है ना। जैसे देखो यहाँ पे नरेंद्र है, ये वाली मात्रा ए की मात्रा देखो यहाँ पे दिख रही है, ए की सिंगल मात्रा जहाँ पे होगी कौन सा होगा आपका, गुण संधि। ये सिंगल मात्रा दिख रही है, गुण संधि। राजर्षि यहाँ पे देखो र बन रहा है ना, अर, ठीक है। इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, नर प्लस इंद्र। ये बात समझ में आई है आपको, जहां पे सिंगल मात्रा दिख जाए संधि के अंदर क्या रहेगी, गुण संधि रहेगी, है ना। लेकिन अगर स्वरों के मेल से बन रहा है तब, अभी देखो यहाँ से आ आएगा, यहाँ से ई आएगा, है ना। आ भी आपका यहाँ पे आ कैसे आएगा, रे कैसे बना है आपका, र प्लस आ, है ना, ऐसी तो बना ये। इसलिए यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, आ ले रहे हैं, आ को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गुण संधि। यहाँ पे भी देखो सिंगल मात्रा है, योग प्लस क्या बनेगा ये आपका, इंद्र, राज ठीक है। ये इसका हुआ संधि विच्छेद। गुण संधि समझ में आई आपको, जहां पे आपको शब्दों के बीच में सिंगल मात्रा दिख रही है या फिर कहें ए ओ या फिर अर बने, तो वो क्या है, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। यण संधि जहां पे यर है उससे पहले कोई आधा व्यंजन, और दीर्घ संधि में आपको सजातीय वर्णों का मेल देखने को मिलता है। अब आ जाओ हरेंद्र, सिंगल मात्रा कौन सी संधि है, गुण संधि। सिंगल मात्रा गुण संधि, यहाँ पे भी सिंगल मात्रा दिख रही है ओ की, ए ओ अर, है ना, जहाँ पे बन रही है क्या है, गुण संधि। यहाँ पे भी रव अर बन रहा है ना, तो क्या है, गुण संधि। याद रखना इस बात को, बहुत काम की ट्रिक है ये। हरेंद्र क्या बनेगा, हर प्लस हरेंद्र, हरेंद्र है ना, पर जमा कार, क्या बन गया, परोपकार, ठीक है। ये क्या बनेगा, सूर्य, सूर्य प्लस उदय। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं अपने स्वर संधि के अंदर, है ना। और स्वर संधि के अंदर भी कौन सा है ये हमारा गुण संधि। इस स्वर संधि के अंदर क्यों आ रहे हैं आप खुद से पहचान लो। यहाँ से र से क्या लोगे आप, आद, हलंत वाला र है ना, ये ऐसे बनाना, आधा र प्लस आ, है ना। तो यहाँ से आ आएगा और इधर से ई, आ और ई दोनों ही क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, दोनों ही, दोनों स्वर है, इसलिए क्या है, स्वर संधि, ठीक है। यहाँ से भी आ उ क्या है, स्वर है, तो स्वर संधि का उदाहरण है, और उसके अंतर्गत भी कौन सा, गुण संधि का उदाहरण, सूर्य प्लस उदय, है ना। देवर्षि का क्या बनेगा, देव प्लस ऋषि, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये भी क्या होगा, गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप गलत नहीं करोगे संधि उसमें पहचानने में। अब देखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि वृद्धि संधि को पहचानो, जहां पे मात्रा ये बड़ी वाली मात्रा आ जाएगी, है ना, यहाँ पे डबल मात्रा आ जाएगी। गुण संधि में सिंगल मात्रा आ रही थी, है ना, देखो गुण में क्या आ रही थी, सिंगल मात्रा, ये वाली आ रही थी या फिर ये वाली आ रही थी, है ना। या तो ये वाली आ रही थी या तो ये आ रही थी, है ना, इसकी मात्रा आ रही थी ना सिंगल की। अब यहाँ पे क्या आएंगी, यहाँ पे डबल मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ पे ये हो जाएगी आई हो जाएगी जाएगा, और यहाँ पे भी औ हो जाएगा। ये है बड़ा वाला, ठीक है। तो अब ये गुण नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा वृद्धि, तो ये वृद्धि संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब पहचानो इसको, यहाँ पे देखो डबल मात्रा दिख रही है, आंख बंद करके क्या लगा देना, वृद्धि संधि। डबल मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि, डबल मात्रा दिख रही है, वृद्धि संधि, ठीक है। छेद कर लो इसका, सदैव का क्या बनेगा, सदा प्लस एव। एक एक का क्या बनेगा, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, एक प्लस एक। वनौषधि का क्या बनेगा, वन प्लस औषधि,
है ना, और ये किसके अंतर्गत आएगा, स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधि में भी कौन सी, वृद्धि संधि। स्वर संधि क्यों आएगा, यहाँ से आ प्लस ए क्या है, दोनों स्वर है कि व्यंजन है, दोनों ही स्वर है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। का से हम क्या उठाएंगे, आ उठाएंगे। क्यों आ उठाएंगे, पीछे अभी मैंने समझा दिया, क्योंकि का में क्या है, का आधा क्या है, मतलब ये हलंत वाला है ना, आधा प्लस ये आ, ये क्या है, ये व्यंजन है, इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो इसमें जुड़ा हुआ है स्वर, है ना। तो इधर से का और इधर से ए क्या है, दोनों दोनों ही स्वर हैं। क्या है ये, वृद्धि संधि, वो भी कौन सा, स्वर संधि वाला। ठीक है, वनौषधि वन प्लस औषधि। ठीक है, अभी लास्ट में हम करेंगे प्रैक्टिस, डोंट वरी। होपफुली चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे देखो, तथैव का क्या बनेगा, देखो डबल मात्रा, आंख बंद करके कौन सी लगानी है, वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, और अगर सिंगल मात्रा हो तो गुण संधि। ठीक है, और अगर यार अलावा और उससे पहले कोई आधा व्यंजन तो यण संधि। ठीक है, और अगर सजातीय वर्ण मिल रहे हैं तो तब कौन सा है, दीर्घ संधि है। ये क्या बनेगा आपका, तथा प्लस एव। ठीक है, एव। ठीक है, वनौषधि क्या बनेगा, वन प्लस औषधि। महाउज क्या बनेगा, महा महा प्लस ओ। ठीक है, जलौक क्या बनेगा, जल प्लस ओग। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। डबल मात्रा ही देखते ही आपको क्या पहचान लेना है, रिधि संधि। ठीक है, और सिंगल मात्रा हो तो गुण संधि। अब आ जाओ अयादी संधि। अयादी संधि तो उससे भी आसान है पहचानना। सबसे पहले हमने क्या पहचाना था भाई, ये बताओ मेरे को। सबसे पहले हमने पहचाना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जहाँ पे जातीय वर्णों के मेल से बन रहे थे ना सब। उसके बाद हमने समझा यण संधि, जहाँ पे यार अलावा उससे पहले कोई आधा व्यंजन बन रहा हो। फिर हमने समझा गुण संधि। गुण संधि में आपको सिंगल मात्रा देखने को मिलेगी, ए या आई की, है ना, या फिर वहां पे अरबी बन सकता है, ध्यान रखना इस बात का। और अभी लास्ट हमने कौन सा डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा वृद्धि संधि, है ना। वृद्धि संधि में आपको डबल मात्राएं देखने को मिलती, ओ की या औ की। अब आ रही है अयादी संधि। अयादी संधि को पहचानना बहुत ज्यादा इजी है। मोस्टली तीन वर्णों से मिलकर बना रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, यह वह आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और क्या है इसकी पहचान, इसके स्टार्टिंग में अय आय अव आव, है ना, इस तरीके की साउंड आती है। जैसे देखो नयन, यह वह आपको सब में देखने को मिल जाएगा ना, नयन नयन। अय की साउंड आ रही है, चयन, अय की साउंड आ रही है, कौन सा है, अयादी संधि। गयन, अय की साउंड आ रही है, अयादी संधि। देख लेना, है ना, अगर आपको तीन। और हाँ, एक और है, अगर आप इसका विच्छेद करोगे ना, इससे पहले हम जो शब्द थे अगर आप उनका विच्छेद करोगे तो मीनिंगफुल शब्द बन रहे थे, बट यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता जब आप इनका विच्छेद करते हो, है ना। तो यहाँ पे कौन सी होगी, अयादी संधि। नायक, आय की साउंड आ रही है, गायक, आय की साउंड आ रही है, नायिका, आय की साउंड आ रही है ना। तो मोस्टली तीन वर्णों से मिलकर बने रहेंगे, और सभी, और इसके अलावा अय आय अव आव इस तरीके की साउंड आएगी, है ना। ये पहचानना बहुत इजी है, पवन पावक हवन सावन भवन नाविका, इस तरीके से। ये सब क्या है, ये सब अयादी संधि के उदाहरण है। समझ गए इतनी बात, तो कोई डाउट। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, ना, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहचानना, तो अगर आपको संधि का विच्छेद करना आ रहा है ना, तो संधि पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। विसर्ग संधि में आपको विसर्ग देखने को मिल जाता है ना, क्या देखने को मिलेगा आपको, विसर्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे निर्धन है, देखो निर्धन का अगर अब मैं विच्छेद, अब यहाँ पे कई बच्चे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, संधि विच्छेद करने पे विसर्ग मिलता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसमें विसर्ग तो दिख नहीं रहा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें विसर्ग संधि है। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका विच्छेद करना पड़ेगा, है ना। अब जिस भाई को नहीं दिख रहा था विसर्ग, अब दिख गया उस भाई को विसर्ग, यहाँ पे, है ना, दिख गया। तो जब आप विच्छेद करोगे ना, उस टाइम पे यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट होता है विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग, विसर्ग संधि। दुष्परिणाम का क्या होगा,
ये जो विसर्ग है यहाँ पे रा में बदल गया, यहाँ पे जो विसर्ग आएगा वो शा में बदल गया, है ना, या इधर ओ में बदल जाएगा। यहाँ पे दुष्परिणाम का देखना, ये क्या बनेगा, दु प्लस परिणाम। अभी लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। दु प्लस परिणाम, यहाँ पे दिख गया भाई विसर्ग, है ना, तो क्या है ये, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान, तो अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, ये मन प्लस विज्ञान, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। आगे चलो, मनोरथ, मनोरथ का अगर आप विच्छेद करना चाहोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ये बनेगा आपका मने प्लस रथ, ठीक है। क्या बन गया, मनोरथ। यहाँ पे विसर्ग किस में बदल जा रहा है, यहाँ पे ओ की मात्रा में विसर्ग बदल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। मनोरंजन का अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, है ना, मने प्लस रंजन, विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना, जोड़ने के बाद, तो क्या है, विसर्ग संधि है। यशोदा का क्या बनेगा, विषय प्लस दा, है ना, विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। निरोग का क्या बनेगा, नी प्लस रो, हाँ, क्या बनेगा, विसर्ग है तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि बनेगा, सिंपल सी बात है। आगे चलो, विसर्ग संधि की पहचान समझ में आ गई, जब आप उसका विच्छेद करोगे तो क्या मिलेगा, स्वर देखने को, सॉरी विसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब व्यंजन संधि, ये लास्ट संधि है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, संधि कितनी टाइप की हो रही है, 3 टाइप की, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में हमने 5 पढ़े, है ना, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि और रिधि संधि। उसके बाद हमने विसर्ग वाले देखे, विसर्ग संधि, और अब ये व्यंजन संधि है लास्ट। यहाँ पे क्या होता है, या तो एक तरफ स्वर होगा, ध्यान से, यहाँ पे स्वर प्लस स्वर भी हो, स्वर प्लस स्वर तो फिर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा वो, तो हो जाएगा स्वर संधि। स्वर प्लस क्या रहेगा, व्यंजन, तो भी क्या बनेगा, व्यंजन संधि, या फिर प्लस, तो भी क्या बनेगा आपका, व्यंजन संधि ही बनेगा, ठीक है। बस समझ में आई, एक तरफ स्वर है दूसरी तरफ व्यंजन है, तो व्यंजन है तो। अब इसका विच्छेद करो ध्यान से, संयोग, अगर आप इसको विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, सम प्लस योग, यहाँ से क्या है, म है, स्वर रहित है, शुद्ध है ना, और इधर से य, माँ भी व्यंजन, या भी व्यंजन, या इन दोनों में से कोई सा स्वर है बता दो, दोनों ही क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगदीश, इसका अगर आप विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, जगत प्लस ईश, ठीक है। आधा ता है तो पूरा शुद्ध व्यंजन है, इधर से भी द भी व्यंजन, त भी व्यंजन, तो क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगा, ठीक है। लेख, उत प्लस लेख, है ना, तो ये क्या, इधर से भी त स्वर रहित है ना, तो इसका मतलब पूरा शुद्ध व्यंजन है, और इधर से ल है ना, तो ता और ला दोनों ही क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या बन गया, ये व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ है ना, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, है ना, कुछ 8-10 क्वेश्चन है, एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, मजा आएगा फिर। देखो, हमने संधि डिस्कस करी, जिसमें मैंने आपको बताया स्वर संधि के अंतर्गत 5 आ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा था, स्वर संधि का दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जहाँ पे सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है ना, सजातीय स्वर कौन से आपके, जैसे कि आपका आ हो गया, है ना, हो गया ना, हो गया,
प्लस हटा देना आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जहाँ पे सजातीय वर्ण मिलेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। उसके बाद हमने स्वर संधि के अंतर्गत दूसरा पढ़ा कौन सा, यण संधि। इसकी पहचान बहुत ज्यादा आसान है, जहाँ पे आपको यर दिख जाए शब्द के बीचों बीच, उससे पहले अगर कोई आधा व्यंजन है दैट इज यण संधि। या है उससे पहले आधा व्यंजन है यण संधि, या है आधा व्यंजन उससे पहले यण संधि, या है उससे पहले आधा व्यंजन यण संधि, है ना। इधर इत्यादि में भी या है उससे पहले आधा व्यंजन यण संधि, ये भी ये या है उससे पहले ये द आधा है ना, द के नीचे देखो हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा व्यंजन है, इसलिए क्या है यण संधि। या उससे पहले आधा ना, है ना, व्यंजन आ गया यण संधि। स्वागत का वा और उससे पहले क्या है आधा सा, यानी कि आधा व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमने देखा गुण संधि, जहाँ पे सिंगल मात्रा बनेगी, जहाँ पे क्या बनेगी, सिंगल मात्रा बनेगी, ए की, ओ की या फिर अर की बन जाए, ठीक है। इससे कुछ नहीं होता, ये जो से है ना, मेल से क्या बनेगा, ए की, ओ की, अर, है ना, ये तीन चीजें मिलेंगी, यहाँ पे सिंगल मात्रा मिल जाए। जैसे ए है सिंगल मात्रा सॉरी गुण संधि, यहाँ पे भी ए है गुण संधि सिंगल मात्रा, यहाँ पे अर बन रहा है गुण संधि, ए की मात्रा सिंगल मात्रा है ना, गुण संधि, सिंगल मात्रा गुण संधि, सिंगल मात्रा गुण संधि, यहाँ पे अर बन रहा है तो भी क्या है गुण संधि। अब यहाँ पे वृद्धि संधि, जो गुण संधि थी वहां पे बस मात्रा सिंगल थी, यहाँ पे डबल मात्राएं हो जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई और औ की मात्रा बनेगी, है ना, डबल मात्रा गुण संधि, सॉरी वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, है ना, डबल मात्रा वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, ठीक है, डबल मात्रा वृद्धि संधि, डबल मात्रा वृद्धि संधि, तो क्या है वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने देखा अयादि संधि, जहाँ पे मैक्सिमम जो मोस्टली था वो तीन वर्णों से मिलकर बना होता था, और उसमें क्या होते थे, बीच में य व होते हैं और आय आय अव आव इस तरीके की साउंड आती है उसको रीड करने में, नयन चयन गयन, नायक गायक नायिका, है ना, पवन भवन भवन, पावक सावन और नाविक, तो ये सब क्या है यण, सॉरी यण नहीं, अयादि संधि के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग संधि, जहाँ पे आप इसको विच्छेद करोगे, इसमें आपको पर जो विसर्ग है वो सामने दिख जाएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रातः काल लिखूं, प्रातः काल, तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है विसर्ग, तो इसको आप इजीली पहचान लोगे विसर्ग संध्या। लेकिन इसको कैसे पहचानोगे, निर्धन को, परिणाम को, मनोविज्ञान को, तो इसके लिए आपको विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। तो विच्छेद जब करोगे तो वहां पे विसर्ग अपने आप आ जाएगा। जैसे इसका क्या बन रहा था, टू प्लस परिणाम, क्या बन जा रहा था, विसर्ग संधि, है ना, मने प्लस विज्ञान विसर्ग संधि, है ना, मने प्लस रथ, मने प्लस रंजन, यशय प्लस दानी प्लस रोग, तो इसमें विसर्ग आ रहा था, इसलिए क्या है विसर्ग संधि। और लास्ट में हमने व्यंजन संधि करा, जहाँ पे अगर एक तरफ से स्वर है दूसरी तरफ से व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि, और अगर दोनों तरफ से व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और अगर दोनों तरफ से स्वर है तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब आएगा मजा, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना, हमें संधि पहचाननी है, ध्यान से देखना। दीपावली में कौन सी संधि होगी, दीपावली को अगर आप छेद करोगे, दीपावली का है ना, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, दीपावली का क्या बनेगा, दीप प्लस आवली बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखो, प से भी आपको पता है, प से क्या आएगा आपका आ आएगा, क्योंकि वो स्वर रहित प्लस आ मिलके बना है, है ना। प कैसे बना है, प कैसे बना है आपका, प आपका बना है ऐसे, प प्लस आ ना, ये क्या बन गया प, यहाँ से हम क्या उठाएंगे, आ उठाएंगे, आ इधर से और इधर से भी क्या आ गया आ, क्या बन गया, दोनों तरफ से आ रहा है ना, तो क्या ये स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में भी कौन सा, अगर दोनों तरफ सजातीय है ना, सजातीय मतलब एक जैसे अ और आ, तो कौन सा है, दीर्घ संधि। दीर्घ दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, जहाँ पे छोटे छोटे वर्ण मिलके, जहाँ पे देखो जैसे ये छोटा वाला वर्ण प्लस का छोटा वाला वर्ण, जहाँ पे ये बड़ा बना दी उसी को तो कहते हैं हम दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, तो छोटे छोटे जहाँ पे मिलकर बड़े बन रहे हैं वो क्या है, दीर्घ का एग्जाम्पल है ना। तो कौन सी संधि है यहाँ पे, दीर्घ संधि। होपफुली आपको ये समझ आई होगी बात। प्रत्युत्तर, जहाँ पे यार लाभ हो उससे पहले आधा व्यंजन हो, कौन सी संधि, यण संधि, है ना।
लगा दो यण संधि, गिरा। प्रत्येक यार है वो आपको दिख ही रहा है, और उससे पहले क्या है, आधा व्यंजन, तो कौन सी संधि है, यण संधि। महोत्सव, अब देखना, अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे भी आधा व्यंजन है, लेकिन उससे पहले वाला भी तो देख लो, उससे पहले क्या है, ये यार अलावा थोड़ी है, ये तो शाह है ना। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कौन सी होगी, ये बनेगा महा प्लस उत्सव, और जहाँ पे सिंगल मात्रा होती है ये ए या ओ वाली, वहां पे कौन सी होती थी, वहां पे होती थी गुण संधि, और अगर वो मात्रा डबल हो जाएगी तो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी वृद्धि संधि। बात समझ आई। तो ये कौन सी हो जाएगी, आपकी दीर्घ थी, इसमें यण थी, यण थी, और इधर कौन सी होगी आपकी, ये कौन सी है, गुण संधि है। बात समझ में आई, आगे चलो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो के हमारे, है ना, और ये संधि कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं एग्जाम देने तो श्योर हूँ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, है ना, संधि पहचानने में आप पीछे नहीं रहेंगे। महौषधि, जहां पे मैंने आपको बताया था डबल मात्रा आ जाए क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि, अगर सिंगल है तो गुण संधि, ठीक है, लगा दो वृद्धि संधि। तथैव, डबल मात्रा क्या लगानी है, वृद्धि संधि, ठीक है, सिंगल मात्रा होती तो गुण संधि, यार अलावा उससे पहले आधा व्यंजन यण संधि, है ना। और आय आय आव आव की साउंड आ रही है तो कौन सी संधि, आयादि संधि, ठीक है। प्रातः काल, ये तो बहुत इजी दे दिया भाई मैंने, विसर्ग दिख ही गया है ना सबको, तो कौन सा है ये, विसर्ग संधि। निस्संदेह, निस्संदेह अगर आप इसका विच्छेद करोगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, अगर आप निस्संदेह का विच्छेद करो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका नी, कलर आपको दिख रहा होगा, नी प्लस, ठीक है, क्या बन गया, निस्संदेह, और यहाँ पे विसर्ग दिख ही गया आप सभी को, तो ये कौन सी संधि है, बोलो, विसर्ग संधि, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली काफी हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए, है ना। तो अगर आपका एग्जाम है, संधि टॉपिक आ रहा है, आप देख के जाना, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आपको क्या करना है, चैनल को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, है ना। और एक बेल आइकन आता है, क्या बना होता है, घंटा दबा देना, ताकि आपको अपडेट्स मिस ना हो हमारे चैनल की, है ना। जितने भी वीडियोस आए उसका जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।